ओके, सो दोस्तों अब हम लोग आने वाले हैं वेक्टर्स के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसको आप लोग कह सकते हो कि एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जिसका एग्जाम्स में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। हम लोग वेक्टर्स के उस टॉपिक पर चल रहे हैं। सर क्या नाम है टॉपिक का, जरा हमें बताइए। मैं बोला दोस्तों उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या नाम है? डायरेक्शन कोसाइंस। सर सबसे पहले ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? सीधी बात, नो बकवास। आप लोगों का क्वेश्चन आएगा सर डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, सबसे पहले अपने को लॉजिक बताइए। मैं बोला ध्यान से सुनिएगा लॉजिक क्या है दोस्तों। मान लीजिए एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है, और अब आप लोग समझ चुके हो कि किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से फॉर एक्स आई कैप। आई कैप का मतलब क्या है? एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक नंबर, एक स्केलर कंपोनेंट है, ठीक है ना, एक्स स्केलर है, ठीक है ना। वैसे ही दोस्तों एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप प्लस लेट से जेड के कैप, ठीक है ना, एक वेक्टर का नाम है। ये एक वेक्टर है, ठीक है ना, जिसमें एक्स वाई और जेड स्केलर्स है, और आई कैप जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। करेक्ट? हाँ सर, बात सही है। सर व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस? अगर कोई आपको बोलता है कि ए वेक्टर का, ये जो ए वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो सर वो आपसे क्या बोलना चाह रहा है? मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, और इस बॉक्स में लिखकर बता रहा हूं, ए वेक्टर के ए वेक्टर्स यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको निकालना आता है? सर वो कैसे निकालेंगे आप लोग को मैं बताया हूं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हाँ सर ये बात आप बताए हो, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर ऑफ ए के, ध्यान से सुनिएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए के स्केलर कंपोनेंट्स को वी कॉल डायरेक्शन कोसाइन। सर हम लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, ऐसा आप लोग कह रहे हो। मैं बोला फिर से रिपीट करता हूं, प्लीज सुनिएगा ध्यान से। व्हाट आई एम सेइंग इज, फॉर एवरी वेक्टर देयर इज अ यूनिट वेक्टर, राइट? यस सर देयर इज। नाउ इन द यूनिट वेक्टर, इन दैट यूनिट वेक्टर दैट यू गेट, the scalar part of that unit vector will be the direction cosine of the original vector. ओ सर समझ में आया। सर अब आपका बात समझ में आया। इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाऊं, जैसे मान लो ये वेक्टर जो आप लोगों को दिया हुआ है, इसका पहले आप यूनिट वेक्टर निकालोगे। अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? सीधी बात, नो बकवास। यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू, आप लोग जानते हो, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब आप लोग को पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकलता है? सर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप लोगों को ऑब्वियसली मालूम है। जी हाँ सर बिल्कुल मालूम है सर, सही मालूम है। अब ए मैग्नीट्यूड में वेक्टर क्या है? एक्स आई बार, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। करेक्ट? जी सर बिल्कुल। तो यानी कि ये जो वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर ए है, उसका कैसे निकलेगा? एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस दोस्तों, जे कैप प्लस सिमिलरली इसका जो है जेड का, जेड के केस में जेड बाई, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर भी अपने लोग का सेम चीज है, के कैप होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या निकालना था? यही तो डिवाइड करना था। आप लोग ये तो पढ़े ही हो ना कि यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जो ओरिजिनल वेक्टर है जिसका यूनिट निकालना है वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका होता है। तो ये दोस्तों आप लोगों का यूनिट वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर में आप लोग ध्यान से नोटिस करिए, स्केलर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इस स्केलर वाले पार्ट को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन को सर रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एल एम और एन। ये एल एम और एन दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन है। अच्छा, तो सर डायरेक्शन कोसाइन निकालने का ये तरीका है क्या? जी हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का ये तरीका है। सबको समझ आया कि हाँ या ना? सम करके दिखाएंगे, चिंता मत करिएगा। अगर मन में ये क्वेश्चन है कि सर सम करके बताओ, तो सम करके बताएंगे। बट डायरेक्शन कोसाइन सबको समझ आया क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा फटाफट एवरीवन।
यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स? सबको रिस्पॉन्ड करिए, जी सर, हाँ सर, ओके। संस्कार से यस सर, कूल, ऑल राइट। चलिए अब ध्यान से सुनना आप लोग बात को। सर बताइए, सुन रहे हम लोग बात को? दोस्तों बात ऐसा है, दोस्तों अब बात ऐसा है कि ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, इसको निकालने का एक तरीका और है, और अपने लोग अब उस तरीके पर जाने वाले हैं। अब अपने लोग उस तरीके पे जाने वाले हैं। तो सर डायरेक्शन कोसाइन निकालने का और क्या तरीका है, जरा हमें बताइएगा। मैं बोला ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक और तरीका सुनिएगा। इफ ए वेक्टर मेक्स एंगल ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा with positive direction of x, y and z axis, मैं लिख के समझाऊंगा ये क्या बोल रहा हूं मैं। देन आप बोल सकते हो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, मतलब L, M और N निकालने का एक और तरीका मैं बता रहा हूं, कॉस गामा। सर ये बात आपकी जो आपने कही वो हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। मैं बोला ध्यान से सुनिए, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, बराबर? जी सर एब्सोल्युटली बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बोला आप सुनना, एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है? हाँ सर, मान लीजिए वो वेक्टर कुछ इस तरह से जा रहा है, देख लिया सर? थोड़ा सा और अच्छे से देखना है, ये रहा देखिए, वो वेक्टर इस तरह से जा रहा है। हाँ सर दिख रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को इसमें क्या नोटिस करना है? अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्या नोटिस करना है? आप लोगों को नोटिस करना अलग अलग कंपोनेंट्स। देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है। करेक्ट बात है? जी सर बिल्कुल करेक्ट बात है। अब सर अलग अलग एक्सिस के साथ क्या एंगल्स बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, दिस इज व्हाट वी आर कंसर्न्ड विद। आज अगर आप लोग देखोगे y एक्सिस के साथ, तो ये जो बन रहा है इसको आप बीटा ले लीजिए, ठीक है ना? अगर आज आप x एक्सिस के साथ देखना चाहते हो तो x एक्सिस के साथ ये देख लो, इसको आप अल्फा ले लीजिए, ले लिया सर। और z एक्सिस के साथ आप देखना चाहते हो, ये रहा, इसको आप गामा ले लीजिए। ये वेक्टर जो एंगल बना रहा है अलग अलग एक्सिस के साथ वो दिया हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्शन कोसाइन जैसा कि मैंने आपको समझाया ऊपर में, डायरेक्शन कोसाइन जैसा मैंने आपको अभी समझाया, अगर आप लोगों को अल्फा बीटा और ये गामा मतलब इंक्लिनेशन कितना डिग्री इंक्लाइंड है ये वेक्टर टुवर्ड्स एक्स वाई और जेड एक्सिस, अगर आपको वो भी दिया हुआ है ना, तो इनका कॉस निकाल दो, मतलब कि कॉस अल्फा निकाल दो आप, तो आपका एल आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, एम आ जाएगा अगर आप बीटा निकाल दो, कॉस बीटा निकाल दो, एंड एन आ जाएगा अगर कॉस गामा निकाल दो। तो दोस्तों अभी तक जो क्लास में किए हैं एक बार समराइज करते हैं फटाफट अपने सब मिलकर। सर बताइए, समरी बताइए, आप अभी तक क्या बताए हैं क्लास में? दोस्तों हम लोगों ने कंसेप्ट स्टार्ट किया था डायरेक्शन कोसाइन का। डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको क्या बताया, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए, स्टेप 1, उस यूनिट वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होता है उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर को डिवाइड करना पड़ता है उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। तो मान लीजिए जैसे एक वेक्टर ए है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो अगर आप लोगों को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का रूट्स का सम एंड देन स्क्वायर इट। हाँ सर बात तो सही है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। उसके बाद जब हम लोग वेक्टर ए से डिवाइड किए तो हमारा यूनिट वेक्टर आ गया एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, सिमिलरली वाई के लिए और सिमिलरली जेड के लिए। तो ये जो यूनिट वेक्टर का स्केलर वाला पार्ट है, आई कैप को हटाइए, और जो स्केलर वाला पार्ट है, मैग्नीट्यूड वाला जो नंबर वाला पार्ट है, उसको अपने लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। आई के केस में एल बोलते हैं, मतलब जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा होता है उसको एल बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन को, वाई एक्सिस के केस में एम बोलते हैं और जेड एक्सिस के केस में एन बोलते हैं। मैंने आप लोगों को एक बात ये बताई, और दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये बताई कि जो डायरेक्शन कोसाइन है उसको निकालने का एक और तरीका है, और वो क्या तरीका है सर, कि आप लोग जो भी डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन है, अगर एक्स एक्सिस के तरफ डिग्री है अल्फा तो आप कॉस अल्फा निकाल लो तो आपका एल आ जाएगा। ओह, तो सर ब्रॉडली स्पीकिंग क्या आपने लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि एल यानी कि डायरेक्शन कोसाइन, एम यानी कि डायरेक्शन कोसाइन, और जेड यानी कि एन बोलना चाहिए मेरे को, एन ये भी डायरेक्शन कोसाइन है, दैट कैन बी फाउंड आउट एज
एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज, अगर एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है वो डिग्री पता है तो कॉस वो डिग्री निकाल दीजिए तो वो भी एल दे देगा आपको। ओ सर वाई के केस में भी सिमिलरली करना है काम अपने को, तो यानी कि कॉस बीटा, एंड सिमिलरली जेड के केस में भी सेम काम करना है अपने को, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यानी कि कॉस, अच्छा कॉस गामा, अच्छा तो ये बात है सर। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ये बात है सर। सबको क्लियर है क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा सर। सबको क्लियर है क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा। कम ऑन मेट्स, रिस्पॉन्ड फास्ट, बताइए फटाफट। जल्दी, अब अपने लोग क्वेश्चन करेंगे इसलिए मैं बोल रहा हूं जल्दी रिस्पॉन्ड करें। हाँ सर, ऑल राइट, ठीक है। अब अपने लोग चलते हैं डायरेक्शन कोसाइन का सम्स करते हैं और बेहतर अपने लोगों को चीजें समझ में आएंगी, है ना? ऐसे नहीं समझ में आ रही है, आई अप्रिशिएट द फैक्ट। अ वेक्टर मूव्स फ्रॉम सी टू डी, एक वेक्टर है जो सी से डी की तरफ मूव कर रहा है। जो वेक्टर सी है उसका कोऑर्डिनेट्स अपने को दिया हुआ है 2 1 6, एंड जो वेक्टर डी है उसका कोऑर्डिनेट्स अपने को दिया हुआ है 4 2 और 5। अपने को बोला एक काम कर, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है वो निकाल, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर सी डी, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है अपने को। सर सवाल है आपसे मेरा कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले तो आप लोग समझना सीखिए, ये आप लोगों को वेक्टर सी दिया हुआ है और ये वेक्टर आप लोग को डी दिया हुआ है, और मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस 2 क्लासेस में कि अगर आप लोगों को वेक्टर सी डी निकालना है तो बाद वाला माइनस पहले वाला, ग्रेटर माइनस स्मॉलर करना पड़ेगा। यस और नो? सर बिल्कुल करना पड़ेगा। तो बाद वाला मतलब 4, पहले वाला मतलब 2, तो 4 - 2 आई कैप, बिकॉज एक्स के डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। सिमिलरली 2 - 1 इंटू जे कैप, वाई के डायरेक्शन में बात कर रहे हैं इसलिए जे कैप, एंड सिमिलरली 5 - 6, ठीक है ना? 5 - 6 यानी कि इंटू के कैप, ठीक है ना? यानी कि अल्टीमेटली अपने लोग का जो सी डी वैक्टर तैयार हुआ वो आया 2 आई कैप प्लस जे कैप, बिकॉज 1 जे कैप लिखने से बेटर है मैं वही लिख दूं, और माइनस के कैप, करेक्ट? जी हाँ सर, ये आप लोगों का वेक्टर सी डी आके तैयार हुआ, ये आप लोगों का वेक्टर सी डी आके तैयार हुआ। समझ में आया? जी सर बिल्कुल समझ में आया। अभी तक क्या किए, 2 वेक्टर सी और डी दिया हुआ था, उससे वेक्टर सी डी कैसे निकालते हैं वो निकालें, जो आप लोग क्लास 1 और 2 में भी किए हो। 4 - 2 मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, सीधी बात, नो बकवास। सर ठीक है। अब सर सवाल ये है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप यूनिट वेक्टर निकालें। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप लोग क्या समझे थे? मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इस वेक्टर सी डी का मैग्नीट्यूड निकालते आइए। मैग्नीट्यूड का ये साइन होता है, तो यानी कि रूट ओवर स्केलर्स का स्क्वायर, दिख ही रहा आप लोगों को, वही मैं कर भी रहा हूं, यानी कि 4 + 1 + 1, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, रूट ओवर 6 होगा, करेक्ट? जी सर बिल्कुल सही, रूट ओवर 6 होगा। सर आगे बात करिए ना प्लीज, ये आ गया सी डी वेक्टर। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि यूनिट वेक्टर जो निकालना है, यानी कि सी डी कैप, वो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? आप लोगों को पता है जो ओरिजिनल वेक्टर है उसमें अपने लोगों को मैग्नीट्यूड डिवाइड करना है, करेक्ट? जी सर। तो यानी कि 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप होल डिवाइडेड बाय √6, करेक्ट? तो माय डियर फ्रेंड्स क्या आया? यूनिट वेक्टर जो आप लोगों का आया वो क्या आया? 2/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप माइनस 1/√6 के कैप। तो माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था? यूनिट वेक्टर का जो स्केलर होता है, यानी कि ये और ये लोग अपने डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। वाओ सर वाओ। तो यानी कि L = 2/√6 आ गया, M = 1/√6 आ गया, और अपने लोग का n जो है वो -1/√6 आ गया। हमारा डायरेक्शन कोसाइंस L, M और n जो था उसका वैल्यू हमें मिल गया। सर ये सम क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को तो फटाफट रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, जिससे कॉन्फिडेंस आए मेरे को भी। हाँ सर, गुड, ओके, क्लियर, ऑल राइट दोस्तों।
आप लोग बोल रहे हो क्लियर, तो ठीक है, मानते हैं क्लियर। सर आगे बात करिए फिर आप। मैं बोला ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इंक्लाइंड। किस एंगल पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंक्लाइंड है विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां पर सर हमसे एंगल ही पूछ लिया। जी हां सर, आपसे सीधा एंगल ही पूछ लिया। तो सर हाउ डू यू प्रोसीड इन दिस रिगार्ड? मैं बोला ध्यान से सुनिएगा कि हाउ डू वी प्रोसीड इन दिस रिगार्ड। देखिए एक वेक्टर दिया हुआ है विच इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, करेक्ट है? हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है। अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड अपने को निकालनी है। सुनिएगा, अपने लोग डायरेक्शन कोसाइन वाला लॉजिक यूज करेंगे। अपने लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 3 बेसिकली सर। मैं बोला करेक्ट बोलते हो आप लोग? सर आगे बताइए। अब आप लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है, यस और नो? यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका आप लोग को पता है। जो एग्जिस्टिंग वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड खाली डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया। तो यानी कि दोस्तों क्या आया आपका 1/√3 आई कैप आया प्लस 1/√3 जे कैप आया प्लस 1/√3 के कैप आया। सर बिल्कुल सही बात है। तो सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं बोला इससे आप लोगों को वो भी मिल गया डायरेक्शन कोसाइन। एल आपका कितना हो गया? 1/√3 ये वाला। एम आपका कितना हो गया? 1/√3 और एन आपका कितना हो गया? 1/√3। हाँ सर, तो इसमें एंगल कहाँ मिला? मैं बोला आप लोग भूल रहे हो। एल को लिखने का एक और तरीका है, एल निकालने का एक और तरीका विच इज कॉस अल्फा, उसके बाद एम का कॉस बीटा और एन का कॉस गामा। ओह सर, इसका मतलब आप लिखोगे कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/√3, यस। कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/√3, यस। कॉस गामा इज इक्वल्स टू 1/√3, यस यस यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। सर अब एंगल्स निकालना है। एंगल्स निकालना कौन सा बड़ा बात है? अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3, बीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3 और गामा जो है आपका वो है कॉस इनवर्स 1/√3। यस और नो दोस्तों? जी सर बिल्कुल सही बात आप करते हो। तो यानी कि अल्फा बीटा और गामा, दोस्तों अल्फा बीटा और गामा आप लोगों का आ गया। सर बात तो सही कहते हैं आप। ये है हमारा एंगल्स, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा क्या है? डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन विद द एक्सिस है ना। मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था, चेक कर लीजिए, ड्राइंग भी करके दिखाया था, ये रहा देख लीजिए। ओह ये मामला है सर। जी हाँ बिल्कुल ये मामला है दोस्तों। डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट यही है। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो रिस्पॉन्ड कर दीजिए जिससे आगे बढ़ा जा सके। सर रिस्पॉन्स के ऊपर बेस्ड है कि मैं कितना आगे बढ़ता हूं। फटाफट जल्दी रिस्पॉन्ड करिए एवरीवन। ओके यस सर, एज द रिस्पॉन्स इज ओके क्लियर सर। हाँ सर, ऑल राइट, ठीक है ओके सर। अब बात करते हैं अपने लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों उस टॉपिक का नाम है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। क्या नाम है सर? सेक्शन फॉर्मूला। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि बार बार नया कंसेप्ट आते जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला के बाद भी एक नया कंसेप्ट आएगा, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग सुन रहे हो कायदे से और प्यार से एकदम। सेक्शन फॉर्मूला, अरे सर ये सेक्शन फॉर्मूला तो बचपन में भी किए थे, 9-10 में भी किए थे। मैं बोला बस यहां पर जो अपने सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं ये उसी से इंस्पायर्ड है बिल्कुल। हाँ सर, जी हाँ बिल्कुल सर, बताइए सर किस तरह से। मैं बोला देखिए ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है ना। ए से बी की तरफ जा रहा है और बीच में एक फंस जाता है, एक वेक्टर सी आ जाता है, करेक्ट। अब कहा जा रहा है कि ये जो वेक्टर सी है ना, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक बात बताओ, ये जो वेक्टर सी है जिसको मान लेते हैं आर वेक्टर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इस आर वेक्टर को निकाल के दिखाओ इस मोमेंट पर, इस पॉइंट पर। अच्छा तो सर हम लोग कैसे करके दिखाएंगे? मैं बोला देखिए रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है, यस। और मान लीजिए ये ए वेक्टर है,
ठीक है, और ये मान लीजिए वेक्टर बी है, करेक्ट। आप लोगों को बोला भाई आर वेक्टर निकाल के बताओ, किस तरह से निकालोगे। सर बात तो सही है, किस तरह से निकालेगा सर, मैं बोला ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से सेक्शन फॉर्मूला में करते थे बचपन में, ठीक वही लॉजिक लगाना है। ये देखिए, बाय द वे ये जानिएगा, ये इंटरनल डिवीजन का केस है, मतलब जो वेक्टर सी है यानी कि वेक्टर आर है, वो एग्जैक्टली दोनों वेक्टर्स के कहीं ना कहीं बीच में हिस्सा में है, मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है, करेक्ट। तो सर इंटरनली जब डिवाइड करता है तो क्या होगा, m1 इंटू वैक्टर बी प्लस m2 इंटू वैक्टर ए होल डिवाइडेड बाई सम ऑफ द टू वेक्टर्स, होल डिवाइडेड बाई सम ऑफ द टू वेक्टर्स, करेक्ट। ये बात समझ में आया सर। और सर एक्सटर्नल डिवीजन में कैसे होगा, आज मान लो एक्सटर्नल डिवीजन का केस समझाता हूं आप लोग को, सुनो प्लीज। सर बताइए, सुन रहे हम लोग। मान लो एक वेक्टर है जो इस तरह से रन कर रहा है, जो वेक्टर रन कर रहा है यहां से ए से, ये है वेक्टर ए से, ये है बी, ठीक है ना। और बाहर में एक वेक्टर है दोस्तों, बाहर में एक वेक्टर है सी, जो बाहर से डिवाइड कर रहा है। सर ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भी वेक्टर बाहर से कैसे डिवाइड कर सकता है। अरे दोस्तों ऐसा भी हो सकता है ना, अपने को बोला जाए ए सी इस टू बी सी निकालने, एग्जैक्टली वही चीज बोला जा रहा है यहाँ पर। अपने को जो m1 इस टू m2 दिया हुआ है, उसमें ये जो पूरा का पूरा पार्ट दिख रहा है ना आप लोग को, ये m1 है, ठीक है कि नहीं है। हाँ सर, पूरा का पूरा पार्ट ये, और ये पार्ट जो आप लोग को दिख रहा है ये m2 है। अब आप लोग को बोला कि निकाल के दिखाओ, तो सर ऐसे सिनेरियो में ना, ऐसे सिनेरियो में जब AC इस टू BC इधर पे भी निकालना है, तो द तरीका इज आर वेक्टर निकालने का, सब कुछ सेम, सही बताऊं तो सब कुछ सेम है, बस एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन होगा। सर ये तो बिल्कुल हमारे प्रीवियस क्लासेस जैसा है। मैं बोला बिल्कुल सही फीलिंग आ रहा है, अगर ऐसा फील कर पा रहे हो तो एकदम सही फील कर पा रहे हो, ठीक है। सर एक क्वेश्चन करके दिखाइए ना प्लीज। मैं बोला ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन से ज्यादा सेक्शन फॉर्मूला डिजर्व करता भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। बताइए सर क्वेश्चन क्या है। टू वेक्टर्स आर डिवाइडेड इन रेशियो 2:1 by another vector R. The vectors are P, मतलब एक P वेक्टर है जो डिवाइड हुआ है, जिसका अपने लोग को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, करेक्ट, एंड माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना। द वेक्टर्स आर ये। आप लोगों को बोला दोनों केसेस में आंसर निकालिए। इंटरनल डिवीजन हुआ है तब, इंटरनल डिवीजन हुआ है तो पोजीशन वेक्टर निकालिए। अरे पोजीशन वेक्टर मतलब अल्टीमेटली वेक्टर ही निकालना है आप लोग को, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर मतलब वेक्टर निकालना है। और दूसरा, अगर एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है तो आप लोग पोजीशन वेक्टर निकालिए। क्वेश्चन हमारे से ये डिमांड करता है। अब अपने लोग भी ना बहुत ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर, अपने लोगों को चीजें पता है, अपने लोग यूज करेंगे उसको स्ट्रेट अवे। तो सर सबसे पहले तो आप लोग फॉर्मूला लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग अब सोल्यूशन करेंगे। फॉर्मूला आप लोग को लिखना आता है? हाँ सर फॉर्मूला लिखना आता है। अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो वेक्टर आर है ना, वेक्टर आर इन लोगों ने नाम दिया, तो वेक्टर आर जो है आप लोगों का वो है 2:1 में डिवाइडेड ना। तो 2:1 में अगर डिवाइडेड है तो आप लोग कैसे लिखोगे, 2 इंटू बाद वाला मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा, प्लस, क्योंकि इंटरनल डिवीजन है, अब 2:1 था रेशियो, तो यानी कि 1 इंटू अब प्रीवियस वेक्टर, यानी कि i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप दोस्तों, होल डिवाइडेड बाय दोस्तों 2 + 1 करना है अपने को, करेक्ट। 2 + 1 सर 3 होता है, ये आप लोगों को मालूम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर सर। तो यानी कि बेसिकली यहां पर क्या आया, -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप होल डिवाइडेड बाई 3। बस सीधी बात है, आप लोगों का पोजीशन वेक्टर आ गया, -2i कैप प्लस i कैप मतलब माइनस i कैप, 2j कैप प्लस 2j कैप यानी कि 4j कैप, और प्लस 2k कैप माइनस k कैप यानी कि प्लस k कैप होल डिवाइडेड बाई 3। ये लोग खत्म हो गया। सर आप बोल रहे हो ये हमारा पोजीशन वेक्टर, जी हाँ, इसको और प्यार से लिखने का तरीका ये है, -1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। दोस्तों क्लियर है, हाँ ना बोल दीजिए फटाफट सबको,
सबको क्लियर है? हाँ ना बोल दीजिए फटाफट। ये है इंटरनल डिवीजन वाला केस। अब अपने लोग फटाफट एक्सटर्नल में चलेंगे जिससे अपने लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे जा सके। सबको का रिस्पॉन्स आएगा तो चलेंगे अपने। हाँ सर, सर ठीक है, एज आई कैन सी फ्रॉम द रिस्पॉन्स क्लियर है लोगों को। ऑल राइट देन सर, जब आप लोगों को क्लियर है बातचीत तो अब डिस्कशन को लेकर चलिए सर थोड़ा सा और आगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, मैं बोलता हूं कि इंटरनल डिवीजन हो गया। सर एक्सटर्नल डिवीजन में काय को टाइम पास कर रहे हैं सर, माइनस ही तो होगा। मैं बोला हाँ, लेकिन फिर भी अपने लोग एक चीज को कंप्लीट करें ना, उसके बाद अपने लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चले। सर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होने वाला है? डॉट और स्केलर वेक्टर्स। अच्छा जी हाँ बिल्कुल, देखते हैं क्या है, जानेंगे अपने लोग। खैर जो भी है सुनिए अभी आप लोग। तो 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये कर लिए ना। उसके बाद सर क्या करना है? -1 ब्रैकेट में वही आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप, करेक्ट, माइनस के कैप, ये लिखे आप लोग। सर बिल्कुल करेक्ट। होल डिवाइडेड बाई मतलब डिफरेंस ऑफ द रेशियोज, यानी कि 2 - 1 बेसिकली 1। तो सर फिर अब आप लोग लिख लीजिए -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। तो देखिए 2 जे खत्म हो गया, -2 आई माइनस ये -3 आई कैप हो गया, 2 जे और ये खत्म, प्लस 2 के कैप और ये है तो प्लस 3 के कैप, और जे नहीं है तो फिर आप जे जबरदस्ती का तो लिखोगे नहीं। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन पर हो रहा है। सर ये बात आप लोगों को समझ आ चुका है? फटाफट हाँ सर बोलिए जिससे आगे बढ़े, फटाफट हाँ सर बोलिए जिससे आगे बढ़े। हाँ सर बोलिए। जी सर, ओके चलिए। अब दोस्तों एक नया कंसेप्ट पे चलते हैं, और जो कि अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर्स का, उस पर चलते हैं। सर बताइएगा क्या है दोस्तों? उसको अपने लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। इसको काफी लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहां पर डॉट प्रोडक्ट, और काफी लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये एग्जाम में जो भी है आप लोग को यही यूज करना है, ठीक है ना। हाँ सर बात तो सही है, आगे बोलो सर आप। मैं बोला ओके आगे बोलते हैं, सुनिएगा प्लीज, बताइए सर। एक वेक्टर ए है, समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है ना, समझ में आएगा आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप लोग ये समझिए कि मान लीजिए 2 वेक्टर है, ठीक है ना, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। अपने लोग लिख लेते हैं वेक्टर ए, ठीक है ना, और वेक्टर बी, करेक्ट। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो दोस्तों एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज थीटा। दोनों वेक्टर्स के बीच में जो दोस्तों एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज थीटा। यहां पर मैं ध्यान से सुनिएगा, ये जो थीटा है इसको अल्फा बीटा गामा से मत कंफ्यूज कीजिएगा। अल्फा बीटा और गामा क्या थे? वो जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से किस एंगल पे इंक्लाइंड है, वो था अल्फा बीटा गामा। ये थीटा है, ये एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स है। हाँ सर बात तो सही है। अब आप लोग सुनिएगा बात को। 2 वेक्टर्स है, ठीक है ना, आप लोगों के पास 2 वेक्टर्स दिया हुआ है। एक है वेक्टर ए, जिसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए, वेक्टर ए इक्वल्स टू कुछ भी लिखिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, करेक्ट है। हाँ सर, ये हो गया वेक्टर ए। और दोस्तों अगर अपने लोग बात करते हैं वेक्टर बी का, तो वेक्टर बी है समवॉट लाइक लेट से a2 जे कैप, लेट से b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, लिख लिए। हाँ सर बिल्कुल। सर अब स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे कैसे वो आप लोग जान लो। सबसे पहले तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे कैसे वो आप लोग जान लो। और दोस्तों उसको लिखने का तरीका है ये इनटू ये। सर आप बोल रहे हो बीच में वो इनटू वाला साइन, क्रॉस वाला साइन नहीं दे सकते ना, मत दीजिएगा। मल्टीप्लीकेशन रिप्रेजेंट करने के लिए यही वाला साइन दीजिएगा जो मैं अभी आपको दिया हूं, देकर दिखाया हूं।
और सर ये डॉट प्रोडक्ट निकलता कैसे है? मैं बोला ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी दो चीजें एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले जब आप लोगों को थीटा, जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है, जब नहीं पता है तो आप लोग क्या फॉर्मूला यूज करोगे? ध्यान से सुनिएगा प्लीज। खाली स्केलर्स को मल्टीप्लाई करिए और आपस में ऐड कीजिए, मतलब a1 इंटू a2 कीजिए, स्केलर हो गया। a1 और a2 तो स्केलर है ना, वेक्टर a और b के रिस्पेक्टिवली। a1 इंटू a2 किया, सिमिलरली b1 इंटू b2 किया, ठीक है ना, b1 इंटू b2 किया, सिमिलरली c1 इंटू c2 किया। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है। अगर आप लोग ये करते हो तो आप लोगों को दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट मिल जाएगा। दोस्तों एक और फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन निकालना इज फ्रूटलेस, बाद में मैं आप लोगों को एंड में बता भी दूंगा, लेकिन अभी कोई काम नहीं है तो प्लीज सीधा फॉर्मूला पर आइए। एक और फॉर्मूला है, अगर आपको एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मालूम है, आई से अगेन, अगर आप लोगों को एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मालूम है, यानी कि थीटा इज नोन, तो दोस्तों एक और फॉर्मूला है विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ये बात है क्या सर? जी हाँ बिल्कुल ये बात है सर, जी हाँ ये बात है सर। अच्छा जी सर, ये दोनों फॉर्मूलाज यूज होते हैं। सर कब कौन सा यूज होता है? देखो ये वाला फॉर्मूला तब यूज होना है व्हेन थीटा नॉट अवेलेबल, व्हेन थीटा नॉट अवेलेबल। और सर अगर थीटा अवेलेबल है तो यू नो द पिक्चर देन, इफ थीटा अवेलेबल। सर दोनों यूज कर सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल दोनों यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल टू यू इन एग्जामिनेशन। अब आप लोग एक बात समझिए, अब आप लोग एक बात समझिए, क्या मान लीजिए दो वेक्टर्स है, उनके बीच का एंगल, अब इससे ना ऑब्जर्वेशन से, कुछ ऑब्जर्वेशन से जो निकल के आती है, जो बातें हम लोगों ने की प्रोडक्ट वेक्टर के बारे में, उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल कर आती हैं जो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। सर एक एक करके ऑब्जर्वेशंस देखते जाएंगे जो कि हमारा कंसेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करते जाएगा। ऑब्जर्वेशंस, सर ऑब्जर्वेशन नंबर 1, दोस्तों ऑब्जर्वेशन नंबर 1, सर ऑब्जर्वेशन नंबर 1 हमारे को क्या बोलता है प्लीज बताइए। दोस्तों ऑब्जर्वेशन नंबर 1 हमारे को स्ट्रेट अवे ये बात बोलता है, ऑब्जर्वेशंस में ऑब्जर्वेशन नंबर 1 हमारे को स्ट्रेट अवे ये बात बोलता है कि लेट्स से दो वेक्टर्स है, ध्यान से सुनिएगा, दो वेक्टर्स है जिनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। आज आप लोग सोच के देखिए, अगर दो वेक्टर्स है, मान लीजिए ए कैप कुछ इस तरह से जा रहे हैं, ए कैप और बी कैप कुछ इस तरह से जा रहे हैं, दो वेक्टर्स, और वेक्टर ए कैप, ध्यान से सुनिएगा प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। अब अगर आप लोग सोचो और आप लोग से कोई ये पूछे कि भाई प्रोडक्ट वेक्टर बताओ, प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर बताओ, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा 0। सर कैसे? सर आप ऐसे लर्न मत कराओ, बताओ क्यों। मैं बोला ध्यान से सुनो, वाई। इसका रीजन है, इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट को आप कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, थीटा बीइंग द एंगल बिटवीन देम। अरे मेरे दोस्तों, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, कॉस थीटा यानी कि कॉस 90 विच इज 0। ओ माय गॉड, इस वजह से जो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी है उसका जो प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। ये है ऑब्जर्वेशन नंबर 1। सर सबको समझ आया क्या? हाँ या ना रिस्पॉन्ड करिए, वेट कर रहा हूं। हाँ सर क्लियर है, ओके ठीक है। सर आगे बात को सुनिएगा आप लोग, मैं बोला ओके। अभी ध्यान से सुनना आप लोग बात को। दोस्तों बातचीत ये है, दोस्तों बातचीत ये है कि ये तो था यू नो बेसिकली ऑब्जर्वेशन नंबर 1। सर ऑब्जर्वेशन नंबर 2 के बारे में बात करिए आप हमसे। इनफैक्ट ऑब्जर्वेशन 1 में एक और बात बता देता हूं। अब आप लोग दोस्तों एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस देखे हो, आप लोग को पता है वाई और एक्स एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहता है। हाँ सर, वाई और एक्स एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहता है, क्योंकि दोस्तों वाई और एक्स एक्सिस एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहता है। तो इस लॉजिक से तो आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जो आई कैप और जे कैप है, आई कैप एक्स एक्सिस होता है, जे कैप वाई एक्सिस होता है, तो यानी कि आप लोग बोल सकते हो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 होगा। फिर सिमिलरली वाई और जेड भी आपस में 90 डिग्री पर होता है, इनका प्रोडक्ट भी 0। सिमिलरली एक्स और जेड भी तो एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहता है। ओ माय गॉड, तो इन सबका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 0 0। अच्छा जी हाँ बिल्कुल, ये है ऑब्जर्वेशन नंबर 1।
देखिए कितना कुछ ऑब्जर्वेशन 1 से ही निकल कर आया हमारे सामने। सर ऑब्जर्वेशन नंबर 2 के बारे में बात करिए। मैं बोला आप ध्यान से सुनना, मैं बोला ध्यान से सुनना। अगर दो वेक्टर्स हैं जो पैरेलल है एक दूसरे से, पैरेलल वेक्टर्स, तब क्या होगा? सुनिएगा, पैरेलल वेक्टर्स है। आज मान लीजिए ये वेक्टर ए है, सुनिएगा आप लोग, है ना बात, ये वेक्टर बी है और दोनों पैरेलल है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। आज आप लोग मानोगे कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल है तो इसका मतलब एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। ये बात तो आप लोग जानते हो ना कि एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 0। बिटवीन टू पैरेलल लाइंस द एंगल विल बी व्हाट? 0। सर यस, बिल्कुल सही कहते हो आप। तो यानी कि थीटा इज 0 हियर। सर सही बात है, थीटा इज 0 हियर। सर अब आप कहना क्या चाहते हो? मैं बोला आप सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं बोला आप सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं। अरे मेरे दोस्तों, मैं अब कहना ये चाहता हूं कि ये जो वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर बी है, अब अल्टीमेटली होगा क्या? पैरेलल वेक्टर्स है। तो सर सीधी बात, नो बकवास, अब आप लोगों को जब इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने बोला जाएगा तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा होता है और कॉस 0 कितना होता है? 1। यानी कि आप लोग ये बोल सकते हो कि प्रोडक्ट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अच्छा, तो ये बात है सर। जी हाँ बिल्कुल। एक बात मैं और आप लोगों को बताऊं, अगर एक बात और समझिएगा, कोई वेक्टर खुद के ऊपर ही है, मतलब कोइंसाइड कर रहा है। अगर दो वेक्टर्स कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब ये एक वेक्टर है और इसी के ऊपर एक वेक्टर है, तो यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का आपस में क्या प्रोडक्ट होगा? मतलब एक वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट क्या होगा? हर वेक्टर खुद के साथ पैरेलल होगा ही होगा। जैसे वो जा रहा है तो वो वैसे ही जा रहा है, तो पैरेलल है, मतलब एंगल एक लाइन का खुद के साथ एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। एक लाइन का खुद के अगेंस्ट एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो बेसिकली इधर पे भी सेम लॉजिक लगेगा, एंड दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, व्हिच विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर। वाओ सर, वाओ सर, ये बात समझ में आ गया सर। अच्छा सर 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 कॉस थीटा तो आप लिखे नहीं। मैं बोला सॉरी, कॉस थीटा में कॉस 0 लगाओगे तो 1 ही आ जाएगा ना, क्योंकि खुद के साथ है तो 0 डिग्री है, तो cos 0 इज 1। ओके सर, ये बात आप बताने वाले थे। जी हाँ सर, सबको समझ आया क्या? हाँ ना बोलिए, फटाफट हाँ ना बोलिए दोस्तों, हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब इसी तरह से अपने लोग लिख सकते हैं एक आई वेक्टर आई कैप, और आई कैप का प्रोडक्ट क्या होगा? और ये सब आते हैं, ये सब आते हैं एग्जाम में, तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर। अब आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो जब इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मतलब 1 स्क्वायर यानी कि 1। सिमिलरली जे कैप इंटू जे कैप कितना हो जाएगा? सेम लॉजिक से 1। सिमिलरली के कैप इंटू के कैप क्या होगा? 1। ओके, ये है दोस्तों ऑब्जर्वेशन नंबर 2 जो पैरेलल वेक्टर से निकाले हम लोग। सर बात तो समझ में आया आपका? सर बात तो समझ में आया आपका? आगे बोलिए सर। मैं बोला अब एक क्वेश्चन लेता हूं और अब आप लोग को क्वेश्चन करवाता हूं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये एक क्वेश्चन से ना जितने भी फंडे हैं आपके ये डॉट प्रोडक्ट के, वो क्लियर हो जाएंगे, वो फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना? सो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ए कैप, अब दोस्तों मैंने एक वेक्टर लिखा ए कैप, ए कैप बोल रहा हूं, वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ए, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। करेक्ट? जी सर बिल्कुल करेक्ट। और मैंने एक दूसरा वेक्टर लिखा, वेक्टर बी, विच इज रिप्रेजेंटेड एज आई कैप प्लस 4k कैप। करेक्ट है? जी हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों को बोला गया दो चीज, सबसे पहले फाइंड ए कैप इंटू बी कैप, नंबर 1, और दूसरा फाइंड एंगल बिटवीन, मतलब फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, पहला वाला, और दूसरा एक कैप इंटू बी कैप बोल दिया गलती से, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स एज वी कॉल इट, और उसके बाद फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। जो वेक्टर ए और बी है उसके बीच में एंगल निकालो, फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो सर सवाल है कि हाउ डू यू प्रोसीड विथ इट, राइट? मैं बोला ध्यान से सुनिएगा, सवाल है कि हाउ डू यू प्रोसीड विथ इट, मैं बोला ध्यान से सुनिएगा। सर आप लोग देखिए एक चीज, ए कैप इंटू बी कैप करना है। अब आप लोगों के पास ओवरऑल वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने का दो फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। एक क्या था? एक था उनके
जो करस्पॉन्डिंग स्केलर्स है उनका प्रोडक्ट निकाल के सम, और दूसरा आप लोगों को पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा दैट इज एंगल बिटवीन देम। अब सर सीधी बात है, दूसरा फॉर्मूला यहां हम लोग यूज नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास थीटा नहीं है, तो हम लोग को पहला वाला यूज करना पड़ेगा। तो यानी कि अपने लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए कैप इंटू बी कैप विल बी इक्वल टू व्हाट, ए कैप इंटू बी कैप बोल रहा हूं, पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा 2 इंटू 1, मतलब आई के बगल वाला, देखो जे के बगल में कुछ नहीं है तो यानी कि -3 इंटू 0, दूसरे वाले में कुछ नहीं है, और लास्ट वाले में 1 इंटू 4, इनका सम निकाल लीजिए सर आप। तो क्या आएगा आप लोगों का, ध्यान से सुनिएगा 2 + 0 + 4 यानी कि 6 आ गया सर, सीधी बात, नो बकवास। और बताइए सर अब मैं बोल रहा हूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे सर, मैं बोला बहुत ही सिंपल बात है। आप लोग एक चीज सोचिए, आप लोगों को क्या बताया गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है। आज आप लोग ये देखो, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, है ना। आप लोग एक दूसरा फॉर्मूला भी तो जानते हो, इसी का आप एक दूसरा फॉर्मूला भी तो जानते हो, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अगर मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल दूं, बी का निकाल दूं, और ये मेरे को ऑलरेडी निकल चुका है पोजीशन वेक्टर का जो प्रोडक्ट है 6, ये ऑलरेडी 6 आ चुका है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मैं निकाल लेता हूं यहां पर, देखिए वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, पहले अपने लोग वही कर लेते हैं, सुनिएगा आप लोग बात को। वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, √2² + 3² + 1², यस, 2² + -3² + 1², करेक्ट। तो यानी कि 4 + 9 एंड देन 13 एंड 1 14, तो √14। सिमिलरली दोस्तों अपने लोगों को बी कैप निकालना है वेक्टर, मतलब बी का अपने लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है, विच इज व्हाट 1 और 4 का स्क्वायर, यानी कि 1² + 4² यानी कि √17। यस बच्चा, हाँ सर बिल्कुल सही। अरे बच्चा लोग अब बात बहुत ही सिंपल है, ये हो गया। अब सर आप लोगों को क्या करना है, एक जगह 14 आया, एक जगह 17 आया, तो यानी कि 6 इज इक्वल्स टू इसका जो वैल्यू है वो आप लोगों का कितना है, √14 है। इसका जो वैल्यू है वो आप लोगों का √ कितना है, 17 ही है ना, लेट्स चेक, हाँ सर √17 ही है। तो इसका जो अल्टीमेटली वैल्यू है वो कॉस थीटा है। तो यानी कि 6/√14 इंटू √17 इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यस और नो दोस्तों, सर बिल्कुल सही बात करते हो आप, मैं बोला बस बात खत्म। तो यानी कि 6 इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो √238 आएगा, आई बिलीव, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, इक्वल टू कॉस थीटा। बस आ गया एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड इट इज कॉस इनवर्स 6/√238। सम खत्म दोस्तों ये था ऑल अबाउट डॉट वेक्टर्स इन टोटैलिटी। सर सबको क्लियर है क्या, हाँ ना बोलिए फटाफट। ये था दोस्तों अबाउट डॉट वेक्टर्स इन टोटैलिटी। और सर अगर अपने लोग समराइज करें बातचीत को, जितने भी अपने डिस्कस किए हैं, अगर अपने लोग उन सारे नॉलेज को, उन सारे फॉर्मूलेस को, उन सारे आइडियाज को अगर अपने लोग व्हाट डू आई से समराइज करें, तो आप लोग अग्री करोगे 3 बातों पर, कि हम लोग सबसे पहले सीखे आज के क्लास में डायरेक्शन कोसाइन, फिर अपने लोग सम किए ऑन डायरेक्शन कोसाइन, उसके बाद अपने लोग समझे सेक्शन फार्मूलाज, सम किए ऑन सेक्शन फार्मूलाज, एंड इवेंचुअली थर्ड पॉइंट हम लोग सीखे विच वाज डॉट वेक्टर्स और प्रोडक्ट वेक्टर्स ऑफ स्केलर्स, स्केलर प्रोडक्ट्स और डॉट प्रोडक्ट्स, करेक्ट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेयर वी वाइंड अप द डे। बाय बाय एवरीवन।